कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। भगवत सेवा प्रिय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रावेषु भद्रेषु नित्य भागवत सेवया भगवत उत्तम छलोके भक्ति प्रवृत्ति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाय कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। वी आर नियरिंग ये वाला चैप्टर हम आज शायद समाप्त कर पाए, हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम कैंटो 2 चैप्टर 4 और श्लोका 24 में है। और 24 में चलने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में ये प्रार्थना मंगलाचरण चल रही है और उसी का अब ये समापन होगा यहाँ पर। और मंगलाचरण इसलिए हो रही है क्योंकि दिन रात जब हम अपनी बुद्धि से इस सांसारिक भोगों को भोगते रहते हैं तो हमारी बुद्धि जो होती है वो जड़ हो जाती है और आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो ग्रहण करने लायक बच नहीं पाती है। तो यहाँ पे मंगलाचरण द्वारा प्रार्थना की जा रही है कि आप मेरे वचनों को सुंदर बनाएं, अलंकृत करें, जिससे कि जो मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसका मैं उत्तर यथावत और परंपरा से दूं। यथावत मतलब एज इट इज, जैसा कि पहले आचार्यों ने कहा है, मैं उसको एज इट इज अपना कुछ भी बीच में ऐड करे बिना उसको कह पाऊं और उसमें इतना अलंकार हो, रस हो कि जो सुनने वाला है उसके मन को शांति मिले, आनंद मिले, माधुर्य बढ़े, उसका कृष्ण के प्रति माधुर्य बढ़े। और ऐसी प्रार्थना कौन कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी। किससे कर रहे हैं? अपने गुरु और अपने पिता दोनों से। जिनके पिता है वही उनके गुरु भी हैं। सुखदेव गोस्वामी के गुरु पिता कौन है? श्रील व्यास प्यार देव। हाँ जी, थैंक यू माता जी। तो ये जो मंगलाचरण थी गुरु और कृष्ण की, इस तरीके से ये हो रही है। ठीक है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बरुहासव। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे ततो ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। मैं वासुदेव के अवतार श्री व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण श्री भगवान के कृष्ण कमल सदृश्य मुख से टपकते हुए अमृत अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। हरे कृष्ण। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से, यानी कि उन वेद आदि शास्त्रों के संकलन करता भगवान वासुदेव के अवतार श्रीला व्यास देव को मेरा नमस्कार है। वेद आदि शास्त्रों के संकलन करता मतलब कि पहले जो ये वेद है ये भगवान से प्रकट हुए और सारे वेदों को व्यास देव ने कंपाइल करा, लिपिबद्ध करा, उनको डिवाइड भी किया। फिर वेदांत सूत्र उन्होंने रचे और लास्ट में श्रीमद् भागवतम। ये आप जानते ही कि श्रीमद् भागवतम लास्ट में क्यों और कैसे रचे गए, क्योंकि उनको ये सब वेद पुराण लिखने के बाद भी उनके मन को शांति, तृप्ति नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। अन्यथा होना चाहिए। और बल्कि उनको हम अगर हम में से कोई होते तो हम तो बहुत प्राउड भी फील करते कि वाह, हमने ये सब कर इतना सब कुछ किया, हमें तो ऐसे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, हमारी तो ऐसी चर्चा होनी चाहिए, हमारे को तो ऐसे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। पर ये अभी डिससैटिस्फाइड थे। तब इन्होंने प्रार्थना करी और इनके गुरु नारद जी ने फिर इनको कहा कि तुमने सीधा सीधा भगवान की सेवा कैसे करते ये नहीं बताया, तुमने पुरुषार्थ में फंसा दिया, जीवात्माओं को तुमने पुरुषार्थ में फंसा दिया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में फंसा दिया। धर्म से पैसे कमाओ,
अर्थ मतलब पैसे कमाओ, और जब पैसे मिल जाते हैं तो अपनी कामनाओं को पूर्ति करो। और मोक्ष के बारे में तो पता ही नहीं होता है किसी को भी। मोक्ष उनको लगता है कि शायद ब्रह्म में लीन हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष में जाने का उनका मतलब होता है कि दुखों का अंत। तो ज्यादातर जैसे भक्ति में भी कोई आता है तो अपनी मटेरियल प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढने के लिए ही पहले तो आता है। बाद में अगर रुचि और भाव आता है तो भक्ति भगवान को का प्रेम पाने के लिए होता है। पर अन्यथा पहले तो हम अपनी जो सांसारिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ही सॉल्व करने के लिए हम आते हैं भक्ति के अंदर में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्री वेद व्यास जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो नारद जो मुनि जो हैं, उनके जो गुरु हैं, स्पिरिचुअल फादर जो हैं, उन्होंने कहा कि तुम भगवान से प्रेम कैसे करें उसका सीधा सीधा रास्ता बनाओ और वो लिखो। तो फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से मतलब कि उन वेद आदि शास्त्रों के जो जिन्होंने कंपाइल करा है, संकल्प उन भगवान अ, वासुदेव के अवतार व्यास देव को नमस्कार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव जी व्यास देव जी को नमस्कार करें, जो कि भगवान वासुदेव के ही शक्त्यावेश अवतार हैं। इज दैट ओके? सेकेंड लाइन आता है पपुर ज्ञान मयम सौम्या। तो अब जो ये इन्होंने जो शास्त्र जो लिखे हैं, इनको एक्चुअली में जो श्रीमद् भागवतम जो है वो ऐसा वेद के पेड़ से निकला हुआ पका हुआ फल है। और वो ऐसा फल है जो टूट के जमीन पे गिर के सड़ा नहीं है। ठीक है, ये एकदम मोस्ट राइपन फ्रूट है। और इस फ्रूट का हर एक पोर्शन पी जाने लायक है। कब तक पिए? जब तक मुक्ति ना मिले। मुक्ति मतलब सेवा ना मिले भगवान की, गोलोक धाम में सेवा ना मिले भगवान की। और उसके बाद भी पीना है। कब तक पिए? जब पीते पीते बेहोश ना हो जाए, और फिर उठ करके जब होश आए तो वापस पीना शुरू करना है। इस तरीके से इसको ड्रिंक करना है, क्योंकि ये सभी जो वेद रूपी जो पेड़ है उसका पका हुआ फल है, जो कि फल पक तो गया है परंतु ऐसे नहीं कि नीचे गिर के सड़ गया हो। वो बिल्कुल राइप एंड फ्रेश फ्रूट है, और उसका एक एक पोर्शन पीने लायक है, ग्रहण करने लायक है। तो इसको कौन पीते हैं? जैसे ना पपुर ज्ञानम मयम, तो ये पीने लायक है। पीते हैं कौन? पीते हैं सौम्या। सौम्या कौन? जो अच्छे भक्त हैं, जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, वो भक्तगण पीते हैं। फिर यन मुखाम बुरु हासव, मतलब बोलते वक्त उनका जो कमल समान जो उनका मुख है, जो वक्ता है कमल समान जो उनका मुख है, उनके मुख से जो ज्ञान निकलता है, वो ज्ञान कैसा हो जाता है? बहुत ही नेक्टेरियन है, अमृत तुल्य है। जिसके द्वारा, क्यों अमृत तुल्य है? इसलिए अमृत तुल्य है क्योंकि इसके द्वारा जीवों के तापों का निवारण होता है। जो जीव इस जंगल में जल रहा है, संसार रूपी जो जंगल है, फॉरेस्ट फायर जहां लगी हुई है, तो उसमें जो जल रहा है उससे उसको निजात मिलता है, उससे उसको वो फ्रीडम मिलती है, वो यहां से निकल पाता है। एंड उनको ये मति मिलती है कि वो कैसे सेवा करे। मतलब ये आपको कहीं से तो मति मिल रही होगी ना, कि आप सुबह उठे, कोई तो आपको रोज रोज तो नहीं उठा रहा अलार्म बजा, आप खुद से उठ रहे हैं ना, खुद से उठ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं, खुद से सेवा दे रहे हैं, खुद से सेवा मांगते हैं। सेवा नहीं मिलती है तो फिर आपको गिल्टी फील होता है, जो भी कुछ है। ये आप सब कर रहे हैं ना, तो ये कौन करा रहा है? आपको आपको कोई पुश कर रहा है, बल्कि आपको डिस्करेज ही करते हैं कि क्या लगा रखा है, क्यों कर रहे हो ये सब, है ना? तो कोई आपको, तो ये कौन इंटेलिजेंस दे रहा है कि रोज 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 वही वही रोज रोज करना है? कौन इंटेलिजेंस दे रहा है? तो इसका क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर यही है कि ये इंटेलिजेंस भी भगवान ही देते हैं। और तब हमें, और मिलती कब है? जब हम सुनते हैं, आचार्यों की वाणी को सुनते हैं, तो उनके पास इतनी श्रद्धा होती है कि उनकी श्रद्धा फिर हमारे को भी वही श्रद्धा मिलती है। खुद से पढ़ने से समझ आ सकता है, परंतु वो भाव उत्पन्न नहीं होता।
भाव उत्पन्न होता है तब जब हम उनसे सुनते हैं, उन आचार्यों से सुनते हैं जिनके पास श्रद्धा होती है, तो हमें भी फिर वो श्रद्धा, वो भाव हमें भी वो आता है। अब व्यास देव जो है वो कोई छोटे मोटे वक्ता नहीं है। व्यास देव ने वेदों का विभाजन किया, व्यास देव ने महाभारत लिखी, व्यास देव जी ने पुराण लिखे, और व्यास देव जी ने ये लास्ट जो श्रीमद् भाग, ये व्यास देव जी की उम्र का बहुत एक्सपीरियंस्ड वर्क है। मतलब शुरू शुरू में का वर्क नहीं है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जब उन्होंने भी एक एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवतम, इट्स अ मेच्योर्ड वर्क, मेच्योर वर्क है उनका भी ये। ठीक है, तो अब जब हम शुद्ध भक्त के मुख से कथा सुनते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पढ़ना, रीडिंग एंड लिसनिंग बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो श्रद्धा जो होती है वो हमारे मन में भी आती है, और फिर हमारा जो हृदय होता है वो शुद्ध होता है, और फिर भगवान जो है अपने आप को रिवील करते हैं। हमारी इंटेलिजेंस से हम भगवान को नहीं जान सकते, हमारे एफर्ट से, इंटेलिजेंस से, सिर्फ एफर्ट से मतलब, और इंटेलिजेंस से, अपने बल से नहीं जान सकते। इसके लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए और हमें श्रवण करना होगा। ठीक है, ये एक्चुअली में ये ज्ञान छोटा मोटा ज्ञान भी नहीं है। इट इज डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है समझना। श्रीमद् भागवतम को डिफिकल्ट है समझना, भगवत गीता भी डिफिकल्ट है समझना, आसान नहीं है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उसका नया ही भाव आपको समझ में आएगा। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि ये आत्मा को जगाता है, भगवान से संबंध जो है वो उसको कराता है, और जन्म मृत्यु से बाहर निकालता है। बहुत बड़े बड़े इसके पर्पस है, काम है। ठीक है, तो जो मटेरियल नॉलेज है वो भी जरूरी है। क्यों? वो हमें टेम्पररी कंफर्ट देती है। ठीक है, परंतु जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमें परमानेंट कंफर्ट देती है। तो कहने का, एक बार आप ये समझ के देखिए कि एक्चुअली कोई, अगर हम सो रहे हैं और नींद में हमें कुछ भयानक सपना आता है, कोई मार रहा है, हम भाग रहे हैं, वहां से गिर रहे हैं, पहाड़ से गिरे, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई काला सा है, कोई ये, पर ऐसे करके हमें बहुत डरावना सपना आता है, तो हम अपने आप को चाहे बचाने की कितनी कोशिश करें, यहाँ छुपे, वहां से भागे, ऐसे करे वैसे करे, हम डरे, ऐसे एंग्जाइटी हो, जो भी कुछ हो, हम बाहर से, तो वो सारी मदद फ्यूटाइल है। सबसे बड़ी मदद क्या होगी? कोई आ करके उसको जगा दे, उठ जाओ, उठ जाएगा तो उसका भ्रम टूट जाएगा, उसका सपना टूट जाएगा, उसका जो डर है वो निकल जाएगा। तो हम अभी सोते हुए हैं, अब हम कितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं ना अपनी मटेरियल प्रॉब्लम्स को इधर सॉल्व, उधर सॉल्व, उधर सॉल्व, ये ऐसा होगा ही नहीं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं। चाहे हम भक्त हैं चाहे अभक्त हैं, ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं होगी। परंतु यदि कोई हमें जगा दे, हमें प्रकार नॉलेज दे दे, हमें बता दे कि देखो ऐसे करना है, तो वो उसकी सबसे बड़ी मदद होगी। इज इट ओके? सेकंड श्लोक में जाते हैं, 25th श्लोक में आते हैं। एतदेव आत्मभूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो भयध्यात् साक्षात् यदाह हरिरात्मना। एतदेव आत्मभूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो भयध्यात् साक्षात् यदाह हरिरात्मना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एतदेव आत्मभूराजन् नारदाय पृच्छते वेदगर्भो अभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एत देव आत्मभू, आत्मभू किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि एत देव मतलब इसी प्रकार ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी एक्चुअली सीक्वेंस क्या बैठ रहा है कि इसी प्रकार, किस प्रकार मतलब जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था। एक्चुअली नारद ने प्रश्न करा ब्रह्मा से, तो ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान उनको दिया जो कि उनको हरि ने ज्ञान दिया। तो सीक्वेंस समझ रहे, परंपरावाद चल रहा है। और हरि ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने ज्ञान ये किसको दिया? नारद को दिया। तो यथावत परंपरा से और एज इट इज ही चल रहा है ये ज्ञान, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्ञान है वो एज इट इज चल रहा है। नारदाय विपृच्छते, विपृच्छते मतलब कि पूछे जाने पर। किसने पूछा? नारद जी ने पूछा। वेद गर्भो भेद्यात् साक्षात मतलब, और फिर ब्रह्मा जी ने कहा जिनके, जिनको की शुरू से ही वेदों का ज्ञान है। और ये वेदों का ज्ञान उनको किसने दिया? हरि ने दिया। भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई और इनके हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित हुआ। और ये सोचने वाली बात है कि ब्रह्मा जी को आत्म भू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी? गर्भोदय विष्णु के
नाभि से नाभि से। कमल, हाँ कमल आया, उससे उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। तो इनको आत्मभू कहा, इनकी पेरेंट्स ऐसे माता पिता वैसे वाला नहीं है, तो इनको आत्मभू कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये सारा जो ज्ञान है वो वैदिक पद्धति से ही हो रहा है। और यहाँ पर जो प्रश्न है वो भी बहुत ही विनम्रता से पूछा जाता है। और इच्छा क्या है? पर्सनल बेनिफिट नहीं है, सत्य को जानने की इच्छा है और सेवा भाव में, मतलब बहुत ही विनम्रता से प्रश्न पूछा जाता है। तो अ, जो ब्रह्मा जी हैं जिनकी बात हो रही है, जिनको जो कि गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि से उत्पन्न है, उनको भी एफर्ट्स करने पड़े थे। उन्होंने भी वेदों को 3 बार पढ़ा था, जबकि ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट, वो सबसे इंटेलिजेंट है, उनका पूरा शरीर ही ज्ञान से बना हुआ है। पर उन्होंने भी 3 बार वेदों को पढ़ा। उन्होंने भी एफर्ट्स करे। उन्होंने क्या एफर्ट्स करे? उन्होंने भी तपस्या करी। तब जाकर के भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित किया। ठीक है, परंपरा से उनको उनको ज्ञान को उनको प्रकाशित करा। तो तपस्या की, कृपा मिली, उनको भी कृपा मिली, और उनको भी भगवान ने ज्ञान प्रकाशित करा। तीनों चीज, कौन कौन सी 3 चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया? तपस्या की, है ना, उन्होंने एफर्ट्स डाले। जैसे आप डाल रहे हो एफर्ट्स, उन्होंने, मतलब वहां से हम क्या हैं? अगर उन्होंने एफर्ट्स डाले तो हमें भी तो डालने हैं ना। तो एफर्ट्स डालने हैं, तपस्या करनी है, नंबर 1। तब जाके भगवान की कृपा प्राप्त होती है, हमारे अपने बल से नहीं। भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तब हमें ये ज्ञान समझ आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है और इसका पर्पस भी बहुत ये हमें जन्म मृत्यु से हटा देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। और फिर जाके तब भगवान प्रकाशित कर, तो आपको अगर कोई भी श्लोक समझ आ रहा है ना, एक इतनी सी बातें समझ आ रही है ना, तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि भगवान खुद से वो प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे बल से सूर्य नहीं उगता है, हमारे बल से हम सोचे कि हमें ज्ञान समझ में नहीं आता है। एक श्लोक का आधा भाग का एक शब्द भी अगर समझ में आ जाए ना, तो वो भी भगवान खुद से प्रकाशित कर रहे हैं, हमारे अंदर में ये समझना है। देखिए, नॉलेज में, और नॉलेज और इंफॉर्मेशन सोच लो। इंफॉर्मेशन हम कहीं से लेते हैं, उसको रियलाइजेशन में बदलने में वक्त लगता है। कब बदलता है? जब हृदय शुद्ध होता है, जब हमारा अहंकार थोड़ा कम होता है, और जब हम गुरु की और भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं, तब जाकर के ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है, वो रियलाइजेशन बनती है कि ब्रह्मा का दिन इतना बड़ा, ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इतने बड़े दिन में हम कहाँ फिट बैठे, ये रियलाइजेशन हुआ, है ना, कि हम जो अपने आप को इतना महान मान रहे हैं कि उसने हमारा सम्मान नहीं करा, उसने हमको ये नहीं करा, उसने हमको वो नहीं करा, हमको, हम कहाँ हैं, या हमको अप्रिसिएट नहीं करता कोई, हमको अप्रिसिएशन मिलता नहीं है घर से, हम लगे रहते हैं। हम हैं कौन जो हम इतना सोच रहे हैं अपने बारे में? ब्रह्मा जी के एक दिन, और फिर उसके बाद भगवान की अनंतता देखिए, कि भगवान इनफाइनाइट भी है और फिर भी हमारे अंदर है, संग संग है। अभी भी सुख में दुख में मरने पर, कुछ भी डिजीज है, कुछ भी है, हमारे संग संग है। कुछ भी हमारे पिछले प्रारब्ध से आ जाता है। अच्छा, प्रारब्ध और भाग्य में क्या डिफरेंस हो जाता है? प्रारब्ध क्या है और भाग्य क्या है? आप समझ पाए? प्रारब्ध से, जैसे हमें भाग्य से मिलता है, हमें प्रारब्ध से मिलता है, आप समझ पाए इसको? भाग्य मतलब हमारा लक, जो हम बोलते हैं ना, लक। तो हो सकता है हमारे भाग्य में कुछ चीज लिखी हुई हो, हमारे भाग्य में, कि हमको मंथली इतना मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, हो सकता है हमारे भाग्य में लिखा हो। पर भाग्य तभी फलीभूत होता है जब हम प्रयासरत होते हैं, जब हम प्रयास करते हैं, तभी भाग्य फलीभूत होता है। प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध मतलब प्रयास करोगे तो जो भाग्य में है वो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये ना सोचे कि सब कुछ लिखा हुआ है तो हमें तो जो मिलना है वो मिल ही जाएगा, नहीं, प्रयास तो हमें करना पड़ेगा। पर उतना ही प्रयास करना है जितना कि हमारी भक्ति कंटामिनेट ना हो, दूषित ना हो। इज दैट ओके? सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माता जी टुडे। वापस क्लियर, थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। भाग्य और प्रारब्ध। भाग्य और प्रारब्ध, भाग्य क्या है? भाग्य में सपोजिंग से कुछ लिखा गया है कि हमें इतना मिलेगा, तो वो तब मिलेगा जब हम प्रयास करेंगे। मतलब मेहनत तो बहुत कर रहे हैं ना, मेहनत तो रिक्शा वाला भी कर रहा है, मेहनत तो सब, कोई भी प्रोफेशन में मेहनत सब कर रहे हैं। पर क्यों किसी को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है? प्रयास तो सब कर रहे हैं,
भाग्य में है तो मिलेगा, भाग्य में लिखा गया है, पर हमको मेहनत से उसको लेना है। मेहनत सब कर रहे हैं पर मिल उसको रहा है जिसके भाग्य में लिखा हुआ है। इज दैट ओके? क्लियर है? अब प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध मतलब है कि हम प्रयास भी करेंगे और भाग्य में लिखा भी होना चाहिए। भाई प्रारब्ध से ही मिल रहा है ना, तो लिखा हुआ होगा ना, फिर प्रयास भी करेंगे तो हमें मिल ही जाएगा। भाग्य प्लस प्रयास इस प्रारब्ध। जी माता, थैंक ठीक यू है, माता। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा। देन फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। हरे कृष्णा माता जी। आज जब से शुरू किया था तभी सोचा था कि आपसे पूछूंगी कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है, आपने स्टार्टिंग में ही उसी का जवाब दिया। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी, कृपा प्राप्त करने के लिए कि हमारे वाणी में, हमारे शब्दों में वो पोटेंसी हो कि दूसरे के मन को शांति, आनंद और माधुर्य ला सके। भगवान के प्रति माधुर्य डेवलप थैंक कर यू, सके। थैंक यू थैंक यू माता माता। जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर योर अटेंटिव हियरिंग। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। ओके, यस योगिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हमने अभी 25वां श्लोका का तात्पर्य नहीं पढ़ा है। ओके, उसमें यस। उसमें लिखा है कि श्री नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो श्री भगवान ने अपने पुत्र, फिर लिखा है ब्रह्मा, से प्रत्यक्ष कही थी। हम्म। तो ये ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा वही। अब अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको लग रहा है कि तो गर्भोदक्ष है विष्णु कौन? ये जो तीन पुरुष अवतार हैं उनमें से एक है, तो हाँ, भगवान की एक्सटेंशन है, तो ये भगवान के पुत्र हैं। ठीक है। कृष्ण बलराम, बलराम से चतुर्व्यूह जो होता है ना, एक्सपेंशन, उस चतुर्व्यूह में से जो फर्स्ट संकर्षण है उससे फिर चतुर्व्यूह होता है, फिर वापस वही चार आते हैं। फिर ये जो सेकंड संकर्षण है नारायण, नारायण से तीन पुरुषावतार, एक कौन सा? कारुण्यदक्ष है विष्णु, फिर गर्भोदक्ष है विष्णु, और फिर क्षीरोदक्ष है विष्णु। कारुण्यदक्ष विष्णु ही एक्सपैंड करते हैं गर्भोदक्ष विष्णु में, गर्भोदक्ष विष्णु ही एक्सपैंड करते हैं क्षीरोदक्ष विष्णु में। तो गर्भोदक्ष विष्णु की बात हो रही, इनके जो नाभि से कमल निकलता है उसमें ब्रह्मा जी, तो गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से निकले ना, इसलिए उनको ये बोला जाता है कि उनके ही से उत्पन्न है। इसलिए बोले कि ब्रह्मा कृष्ण मतलब कृष्ण बोलो, हरि बोलो, विष्णु बोलो, एक ही है, उनके पुत्र है, ये बात है। ठीक, थैंक यू माता जी फॉर क्लैरिफाइंग। थैंक यू। और एक क्वेश्चन था। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान अकेली ही है और हाँ। उन्होंने ही अपने 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 एक्सपेंशन से ये दुनिया बनाई है और हाँ, शक्ति जो है वो कम 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 कर दी है। एक सेकेंड, अब आपको यही भी बता देते हैं। ऑब्वियसली एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जिससे सब कुछ है और जिसमें सब कुछ है, नंबर वन। और जब जब जिसकी जो जो जरूरत होती है उतनी वो वहां पर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, है ना? जैसे कि आपके अंदर भी अभी जो ज्ञान आया है, ये भी भगवान ने ही ये ज्ञान दिया है। जब आपको जितने ज्ञान की जरूरत है उतना ज्ञान आपको उस टाइम पे भगवान दे देंगे। भगवान ज्ञान भी देते हैं, भगवान भुलाते भी हैं, भगवान याद भी दिलाते हैं, सब कुछ भगवान ही करते हैं, और वो एक ही व्यक्ति हैं। और जब भी वो इनकारनेट करते हैं, तो जब जिस भी पर्पस से, जैसे नरसिम्हा भगवान है ना, उन्होंने उनका जो इनकारनेशन उन्होंने किया, तो जितनी एनर्जी के एग्जिबिशन की, प्रदर्शन की जरूरत थी उतनी वो एग्जिबिट करते हैं। और ऐसा नहीं कि उनके अंदर नहीं, उनके अंदर 100% पूरी है, 64 क्वालिटी सब कुछ है, पर जितने की जरूरत होगी उतने तो देंगे ना, ऐसी बात होती है। आप बच्चा को आप पढ़ा रहे हो, एलकेजी के बच्चे को पढ़ा रहे हो, अब आप पीएचडी की बात करो, सैन वो कॉस थीटा ये सब बातें करो, तो वो समझ तो जितनी, जितने से वो समझ जाए और जितने से आपका काम बन जाए उतनी आप प्रदर्शन करते हैं। आप ये थोड़ी ना प्रदर्शन करें कि देखो मेरे पास इतने नॉलेज है, नहीं, जितनी जरूरत है वहां पे उस हिसाब से आप उसको समझाते हैं। तो ऐसे भगवान भी उतना ही प्रदर्शन करते हैं जितनी की जरूरत होती है उस अवतार में। जी। तक कि भगवान बुद्ध ने क्या बोल दिया कि वेदों को छोड़ दो, क्योंकि उस समय अगर वो समझ ही नहीं रहे थे ना कि वेदों
शास्त्र में लिखा है कि बलि बलि बलि, तो उन्होंने उसका गलत तरीके से मतलब ले लिया, तो उन्होंने कहा बंद कर दो वेदों को, मत पढ़ो वेदों को अभी। तो अब कोई सोचेगा कि इन्होंने तो कहा वेद ही नहीं पढ़ने, अब वेद नहीं पढ़े, हम तो वेद नहीं पढ़ेंगे। नहीं, वो समय उसकी जरूरत थी, इसलिए ऐसा कहा, नहीं तो नहीं समझते वो लोग। जीसस क्राइस्ट बहुत कुछ बताना चाहते थे, पर उन्होंने कहा तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए अभी के लिए इतना ही समझो, इस तरीके से। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा मंगल Oh, sorry, Mataji. Please unmute yourself. हरे कृष्णा मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णुपदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु एंड गौरांगा की जय हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। आप सब एकत्रित भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Dharam. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dharam. Thank you so much for your presence and your participation. Please remember to break the fast also in the paran time. अभी ही है वो paran time. Please immediately fast break करने का भी ध्यान रखिएगा। और द्वादशी है आज के दिन, तुलसा जी को हम नहीं तोड़ते हैं because Tulsa ji also is weak after fasting for Ekadashi. Hare Krishna. Thank you so much. We end the session. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम सबको माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सबको दंडवत हरे रितु माता कृष्णा जी आज माता आप जी नहीं दंडवत प्रणाम लेट माता जी। आप लेट नहीं रितु माता जी। आज छुट्टी है माता जी, ईद है। ओह अच्छा, हैप्पी ईद, वेरी नाइस माता जी, हैप्पी ईद। तभी दौड़ भाग रही है। हाँ, that's what. Okay, Mataji. Enjoy the bhakti today. Hare Krishna.